Now, dear students, next solid that is crystalline solid which we are going to discuss, that is metallic solid. मेटालिक सॉलिड्स। बच्चे अगर हम मेटालिक सॉलिड्स देखेंगे कि ये कौन से सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेटल्स होते हैं यहाँ पे मेटल्स। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हियर आर मेटल्स। और ये मेटल्स आपस में जुड़े कैसे होते हैं, थ्रू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और विच बॉन्ड, दैट इज मेटालिक बॉन्ड्स। किससे, मेटालिक बॉन्ड से। बाय मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है कि इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के और कंस्टिट्यूएंट्स के दरमियान या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। एक्चुअली होता है क्या है वो याद रखना है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए क्या होता है कि ये मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे बैठते, जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे बैठते, ठीक है ना। मीन्स जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, ये मेटल पॉजिटिव बन जाता है और इलेक्ट्रॉन देता है। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, या दो इलेक्ट्रॉन भी निकल सकती है, या तीन इलेक्ट्रॉन भी निकल सकती है, जितने हो, ठीक है ना। अब जाके जहां से इस मेटल में इलेक्ट्रॉन निकला और मतलब कि पॉजिटिव चार्ज में चला गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कैर्नल बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ दीज कैर्नल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली, इस तरीके से। ये मेटल कैर्नल बना, ये मेटल कैर्नल बना, ये मेटल कैर्नल बना, इस तरीके से मेटल कैर्नल्स बन रहे, ठीक है ना। नॉट ओनली 1 2 3 बट thousands, millions and billions of these kernels gets formed. इस तरीके से मेटल कैर्नल्स बन रहे, ठीक है, मेटल कैर्नल्स। और इनमें अरेंजमेंट क्या आता है, रेगुलर अरेंजमेंट आता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं कि मीन्स ये उठ के यहां से बीच में आ जाते हैं, मीन्स जस्ट लाइक मतलब कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाते हैं, मीन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली अगर हम इसको बोलते भी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे समंदर है, ठीक है ना, उसके मतलब कि ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी हम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल से भी हम इसको पुकारते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और गैस मॉडल से हम बोलते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये इसको पकड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, ये भी पॉजिटिव है, इसको पकड़ेगा, ठीक है ना। जब ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको भी पकड़ सकता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मीन ऑब्वियसली बात है, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये इसको अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होते हैं, जो ये कैर्नल्स होते हैं, ये कैर्नल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ये कैर्नल्स एक्चुअली पॉजिटिवली चार्जड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे मींस ये कैर्नल भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये कैर्नल भी अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये कैर्नल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये कैर्नल इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा कि नहीं। मींस उस तरीके से क्या होता है, ये जो कैर्नल्स होते हैं, दीज गेट्स यूनाइटेड विथ वन अनदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट अट्रैक्शन वी कॉल एज मेटालिक बॉन्ड। क्या हम इसको बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो सिंपली याद रखना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds
कैर्नल्स, कौन सा, या मेटल आइंस हम बोलेंगे, मेटल आइंस टुगेदर, which holds metal ions together in the crystal is called metallic bond. उसको क्या हम बोलते हैं, metallic bond बोलते हैं इसको, we called it as metallic bond. ठीक है ना. So this metallic bond holds these crystals to one another, these kernels to one another, and they form a streamline or regular arrangement of these kernels with sea of electrons, and that solids we called as metallic solids हम इसको बोलते हैं. अब इन metallic solids में प्रॉपर्टीज क्या है. पहली प्रॉपर्टी ये है कि they are good conductors of electricity and thermal heat, means both good conductors of heat and electricity. तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसका, good conductors of heat and electricity. ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. पहला ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अप्लाई करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ जाएंगे. ठीक है ना, मीन्स जैसे मूव मतलब कि इन वन डायरेक्शन जाएंगे. ठीक है ना, तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट चल सकती है. तो दूसरी बात है यहाँ पे. ठीक है, जितने भी ये सॉलिड्स होते हैं, दे हैव लस्टर. इनमें क्या होता है, लस्टर होता है. ठीक है ना, लस्टर मीन्स क्या होता है कि मीन्स ये ब्राइट हो जाते हैं. ठीक है ना, लस्चूरस. ठीक है ना, तो मतलब कि ये अपीयरेंस देते हैं, ब्राइट अपीयरेंस देते हैं, लस्चूरस होते हैं. ठीक है ना, क्या होते हैं, लस्चूरस, मतलब कि ब्राइट अपीयरेंस उनकी. लस्चूरस हम बोलेंगे ब्राइट अपीयरेंस होती है, ब्राइट अपीयरेंस. वो ब्राइट अपीयरेंस क्यों होती है, क्योंकि इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. उन्हीं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहां पे इन सॉलिड्स में लस्चूरस नेचर होते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट इज दे आर डक्टाइल and malleable. They are ductile and malleable. Means ductile and malleability हम ऐसे डिफाइन करेंगे. Means they can be drawn into long wires or they can be molded into different sheets. ठीक है ना. और ये भी इस किस कारण होते हैं, ये भी इन्हीं मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है. और दूसरी चीज है, जहां पे भी ये कर्नल्स होते उनकी सीक्वेंस को हम चेंज भी कर सकते, फ्रॉम वन प्लेस से उठा के दूसरी प्लेस पे रख सकते. तो ये कारण है डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, मतलब कि इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और दूसरा जो कर्नल्स होते हैं उनके कारण यहां पे होती है. ठीक है ना, याद रखना, मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल नेचर के भी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. High melting point and boiling point. As well as density. Density भी उनमें बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, किन में, that is metallic solids. Okay, very important. Next is we called it as covalent solids. और नेटवर्क सॉलिड्स. कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स. अब ये कौन से टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ये कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स. याद रखना, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स यहां पे होते हैं. ठीक है, और ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स. किस बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड्स. मींस दीज एटम्स
or these non-metals are attached to one another through these covalent bonds. मीन्स एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ दूसरा, दूसरी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस नहीं होते, यहाँ पे कोई वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। बट दीज आर अटैच्ड टू वन अनदर थ्रू दीज कोवेलेंट फोर्सेस और कोवेलेंट बॉन्ड्स के मतलब कि कारण यहाँ पे उनका मतलब कि क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है, क्या आता है, क्रिस्टलाइन नेचर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल जाएंगे, एग्जाम्पल बढ़िया है, एक है डायमंड और ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन कार्बाइड एटसेट्रा, ठीक है ना, सिलिकॉन कार्बाइड या ठीक है ना, या SiO2 की बात करेंगे वो भी इसी में आता है, ठीक है ना, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एटसेट्रा इसमें, ठीक है। बट यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, यहां पे दैट वी कॉल्ड एज कोवेलेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां पे इन्वॉल्व होगा। जैसे कि डायमंड के केस में अगर हम देखेंगे, एक कार्बन और 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है ऐसे, ये देखो, फिर इन टर्न ये कार्बन और 4 कार्बन के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे एक के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना, सिमिलरली, ठीक है ना, यहाँ पे फिर उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे जुड़ा होगा, तब जाके एक नेटवर्क सा बनता है, क्या बनता है, नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क सॉलिड बन जाता है, वी कॉल्ड इट एज नेटवर्क सॉलिड बन जाता है डायमंड के केस में। मीन्स एक कार्बन 4 कार्बन के साथ, ठीक है ना, कंटिन्यूसली रिपीटेडली जुड़ जाता है, तब जाके क्या बनता है, एक नेटवर्क सा बन जाता है, ठीक है। वरस ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में उससे उल्टा है। उल्टा क्या है कि अगर हम देखेंगे एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ता है ऐसे, ठीक है ना, फिर ये 3 और 1 2 और 3, ठीक है ना, ये 3 1 2 और 3, ये 3 1 2, ये 3 के साथ ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे अरेंजमेंट बन जाता है। वहां पे हेक्सागोनल, वो मैंने आपको पहले भी बताया, क्लास 11th की बात है, ठीक है ना, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में। बट यहां पे जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट वी कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नेटवर्क सा बन जाता है यहां पे अगर हम इन सॉलिड्स की बात करेंगे, ये मोस्टली होते हैं बैड कंडक्टर्स, मोस्टली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स। बट याद रखना, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये बहुत हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है इनका, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। बट यहां पे याद रखना, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का यहां पे ग्रीजी नेचर होता है, ठीक है ना। डायमंड तो पता ही आपको, डायमंड अगर देखेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 4300 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और 47 और 45 टू 4600 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन कार्बाइड का भी देखेंगे तो 3900 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, कार्बोरेंडम, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है ना। बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ग्रीजी नेचर का होता है, ठीक है ना, सिल्परी नेचर का होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। तो ये डायमंड को छोड़ के, क्योंकि अगर हम यहां पे देखिए डायमंड में स्ट्रक्चर तो नेटवर्क बनता है, बट वहां पे क्या बनते हैं, लेयर अपॉन लेयर बनती है, ठीक है ना। इसीलिए लेयर अपॉन लेयर जो फॉर्म होते हैं वहां पे, वही लेयर अपॉन लेयर क्या करते, स्लाइड करते, और उसी कारण क्या होता है, उनका ग्रीजी नेचर होता है, ठीक है ना। तो हमने यहां पे पढ़ा इस लेक्चर में अबाउट मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स के दरमियान डिफरेंसेस एंड ऑल द थिंग्स अबाउट दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। थैंक यू वेरी मच।